So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में और फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में कि एक कमोडिटी में क्या होता है, फिर अगर दो या दो से ज्यादा कमोडिटी हैं तो उसमें क्या होगा। हम ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है और मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह ही जाती है। तो इतने आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर नोट्स लिए हैं, नोट्स बनाए हैं आपके लिए आसान शब्दों में, एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो आपको इंडिफरेंस कर्व इस वीडियो के बाद पूरी तरीके से समझ में आ जाने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ गारंटीड। सो अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे जो है वो वीडियोस इस तरीके की आपको मिलती रहेंगी। साथ ही नई प्लेलिस्ट भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें क्योंकि वहां पर नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल कर दिए जाते हैं। साथ ही आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों से, एटलीस्ट अपने बेस्ट फ्रेंड से। मैं ही कहूंगा आपसे कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम रियली मोटिवेटेड क्योंकि आप लोग लगातार जो सपोर्ट है वो दे रहे हो मुझे, और सब्सक्राइबर जो है, सब्सक्राइबर काउंट जो है वो बढ़ रहे हैं। दैट मोटिवेट्स मी कि और मैं ज्यादा हार्ड वर्क करूं। अभी 437 सब्सक्राइबर्स हैं, धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो आपका साथ चाहिए बस। सो लेट्स स्टार्ट इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले इस बात को समझते हैं, ये जो पहली लाइन मैंने यहाँ पर लिखी उसको समझते हैं। लिखा कि एन इंडिफरेंस कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स in various quantities that provides equal satisfaction to the individual. Let's suppose we have a hamburger, let's suppose we have a burger and a pizza. मान लो भी बर्गर मैंने 2 लिए और पिज्जा लिए मैंने 3। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई 2 बर्गर भी तुम्हें उतना ही सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं जितने तुम्हें 3 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा दे रहे हैं। 2 बर्गर भी तुम्हें उतना ही सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं जितना तुम्हें 3 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा दे रहे हैं। अब पढ़ो इस लाइन को कि इंडिफरेंस कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। इंडिफरेंस कर्व आपको दिखाता है कोई भी 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को। लेट्स सपोज अभी मैंने एग्जांपल लिया था, एग्जांपल ऑफ पिज्जा एंड बर्गर। तो ये दिखाता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स जो कि वेरियस क्वांटिटीज में हो सकते हैं। हियर वी हैव टेकन 2 बर्गर्स एंड 3 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, तो उनकी वेरियस क्वांटिटीज हम ले सकते हैं। दैट प्रोवाइड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू एन इंडिविजुअल, बट वो किसी इंडिविजुअल को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई जितना 2 बर्गर सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है टू दैट पर्सन, उतना ही वो 3 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा भी कर रही है। इंडिफरेंस कर्व इसी तरीके के कॉम्बिनेशन को आपको दिखाता है। आई होप आपके दिमाग में आइडिया लगा होगा कुछ कि भाई की इंडिफरेंस कर्व दिखाता क्या है। इंडिफरेंस कर्व शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स in various quantities अलग अलग हो सकती हैं, but they gonna provide you equal satisfaction. This is something that you need to keep in your mind. ये combination दिखाता है 2 goods का जो various quantities में हो सकते हैं, but still they give you the same satisfaction. अब थोड़ा अगर आपको आइडिया लगा है तो थोड़ा और आइडिया लगेगा। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। When a consumer consumes various goods and services, जब भी कोई कंज्यूमर, हम भी कंज्यूमर हैं, आप भी कंज्यूमर हो, सब कंज्यूमर ही हैं किसी ना किसी तरह। So whenever a consumer consumes various goods and services, जब कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है अलग अलग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, जरूरी भी है सर्वाइवल के लिए कि डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का यूटिलाइज करें। So whenever a consumer और अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करे, so whenever a consumer consumes various goods and services, then there are some combinations which give him same level of satisfaction. तो जब भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है various goods and services को, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स से टी जो है वो सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है एज कॉफी या समथिंग लाइक दैट। जस्ट नाउ आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ बर्गर एंड पिज्जा। सो जब भी कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, किसी गुड्स एंड सर्विसेज को, वहां पर हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, देखते हैं कि भाई कि कैसे कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जिनसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल रहा है। अब ये इसी तरीके के चीजों को जब हम ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके के कॉम्बिनेशन का उन 2 गुड्स के लिए, इसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। जब हम ग्राफ की मदद से इसको दिखाते हैं, सो इट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। एज सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल थी ये बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको जरा एग्जांपल की मदद से हम थोड़ा सा गौर करेंगे, कैसे समझेंगे। देखो यहां पर मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस लिखे हैं।
दो गुड्स है हमारे पास, गुड्स ए गुड वाई। अब उन दो गुड्स की क्वांटिटीज जो है वो डिफर कर सकती है। इन यूनिट्स हमने क्वांटिटीज दी है, क्वांटिटीज जो है इस तरीके से दी है। और यहां पर मैंने लिखा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाला जाता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से। यू नो दैट कि गुड एक्स गुड वाई है ये, डेल्टा वाई यानी कि चेंज इन गुड्स वाई, चेंज इन गुड वाई, और डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन गुड एक्स। तो जब हम चेंज इन गुड वाई अपॉन चेंज इन गुड एक्स निकाल लेते हैं तो हमें निकल आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओवरऑल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? लेट मी जस्ट रिपीट इट फॉर यू। थियोरेटिकली it is the amount of a good that a consumer is willing to consume compared to another good as long as the new good is equally satisfying. Once again I am repeating, ये amount होता है उस good का जो कि कंज्यूमर खरीदना चाहता है किसी दूसरे गुड के मुकाबले, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक न्यू गुड उसे इक्वली सेटिस्फाई कर रहा है टू द ओल्ड गुड। दैट इज व्हाट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज। ये कब निकलता है? जब हम चेंज इन गुड वाई अपॉन चेंज इन गुड एक्स करते हैं, तब जाके ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकल आता है। सो यहाँ पर हमने चार कॉम्बिनेशंस बनाए, जैसा कि हमने यहाँ पर कहा था कि इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है? कॉम्बिनेशन दिखाता है दो गुड्स का जिनको हम वेरियस क्वांटिटीज में लेते हैं और कहीं ना कहीं वो इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं टू एन इंडिविजुअल। सो अब यहां पर ध्यान दो, हमने चार कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं ए बी सी डी। हमने देखा गुड एक्स, पहला कॉम्बिनेशन हमने बनाया जहां पर गुड एक्स को हमने 1 यूनिट लिया है, गुड वाई को हमने 8 यूनिट लिया है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ब्लैंक है यहां पर। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने बनाया है जहां पर हमने गुड एक्स को 2 यूनिट्स लिया है, गुड वाई को हमने 4 यूनिट्स लिया है, जहां पर मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन का जो रेशियो आया है वो 4y रेशियो 1x आया है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके। सिमिलरली कॉम्बिनेशन सी में 3 यूनिट्स 2 यूनिट्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2y रेशियो 1x। सिमिलरली कॉम्बिनेशन डी में 4 यूनिट्स गुड एक्स की, 1 यूनिट गुड वाई की, और जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आया वो 1y रेशियो 1x आया। अब कुछ चीजें आपको गौर करनी है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखिए। कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई कैसे बन रहे हैं? 1x प्लस 8y, ऐसे तो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। कॉम्बिनेशन ए बी सी ऑफ गुड एक्स वाया 1x प्लस 8y, 2x प्लस 4y, अब क्योंकि गुड x के ना तो 2x प्लस 4y, 3x प्लस 2y एंड आखिरी में 4x प्लस 1y, वही यहां पर लिखा है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है ए बी सी एंड डी, गुड x और गुड y के, कहीं ना कहीं ये इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को। तो हम इनके लिए इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे हमने कॉम्बिनेशन तैयार किए हैं उन दो गुड्स के जो कि वेरियस क्वांटिटीज में है, बट स्टिल दे प्रोवाइड द कंज्यूमर द इक्वल सेटिस्फैक्शन। इन अदर वर्ड्स, कंज्यूमर जो है ये इंडिफरेंट है बिटवीन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई। उसको फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज कि दोनों गुड्स उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक नोट करने वाली बात क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? मैंने अभी बताया भी था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू कंज्यूम compared to another good as long as the new good is equally satisfying. I hope indifference curve का आपको आइडिया लगा होगा। indifference curve बस इतना है दोस्तों, indifference curve बस इतना है कि हमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिसको आप अलग अलग क्वांटिटीज में ले सकते हो, बट कहीं ना कहीं अलग अलग क्वांटिटीज में लेने के बावजूद वो दो गुड्स आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसी चीज को दिखाने के लिए, उन दो कमोडिटीज को दिखाने के लिए, उनके कॉम्बिनेशन को दिखाने के लिए जो इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वी यूज इंडिफरेंस कर्व। उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। याद रखना है जब हम कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी तैयार करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई ये कॉम्बिनेशंस जो है वो इक्वल सेटिस्फैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं उस रेशियो से। अब हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं तो भी x एक्सिस में आएगा आपका गुड x, पहला वाला गुड, और y एक्सिस में आएगा आपका गुड y। अच्छा, मैक्सिमम y में जा रहे हैं 8, तो y में हम 8 लेके जाते हैं इसको, तो हम इसको 8 लेके जाते हैं। 1 2 3, आप ड्रॉ करोगे तो अच्छा ड्रॉ करना है। यहाँ पर थोड़ा सा इतना अच्छा ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, 6 गड़बड़ तो होती है, बट आप करेक्ट स्केल के थ्रू करना। ये हो गया 8। इसके बाद x में मैक्सिमम कितना है? 4 है, तो 4 ही बनाओ। 1 2 3 और 4। पहला कॉम्बिनेशन देखो गुड x का 1,8, सो 1,8 यहां पर यह है गुड x। क्या है ये? गुड कॉम्बिनेशन a, सॉरी
ये क्या है, कॉम्बिनेशन ए, तो ये आपका पहला कॉम्बिनेशन है 1 और 8 का। चाहे तो आप इसको मैच भी कर सकते हैं, 1 और 8 का ये पहला कॉम्बिनेशन है। इसको माफ कीजिएगा, मेरा ग्राफ थोड़ा सा अजीब बन रहा है क्योंकि हाथ से मैं स्केल की तरह तो ड्रॉ कर नहीं सकता, बट समझ जाएंगे आप। 2,4 दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 2,4 यानी कि यहाँ ये हो गया बी वाला कॉम्बिनेशन। 2 दिख तो रहा है, 2 4, 2 और 4। तीसरा कॉम्बिनेशन है 3,2, 3,2 ये हो गया 3,2। और चौथा कॉम्बिनेशन जो है वो 4,1 का, 4,1 का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन जो है तैयार हो रहा है, ए बी और ये सी और डी, इनका इन चारों का कॉम्बिनेशन आपने देखा किस तरीके से तैयार हो रहा है। कहीं ना कहीं ये इंडिफरेंस कर्व को दिखा रहा है। इंडिफरेंस कर्व आपका कुछ इस तरीके का है, ये एंड ये। सो दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व। ये क्या है आपका इंडिफरेंस कर्व, ये है आपका डी, ये आपका आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व। तो ये देखो, ये आपका इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व जो है वो तैयार हो गया। तो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व कुछ भी नहीं है, वी कैन से इट्स अ लाइन that shows all possible combinations A, B, C, D of two goods, good X, good Y, between which a person is indifferent. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन को भी दिखाती है इंडिफरेंस कर्व, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को दिखाती है, जो कि यहाँ पर A, B, C, D है ऑफ टू गुड्स, जिसमें जो बंदा है, जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो इंडिफरेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो दोनों ही गुड्स के वो कॉम्बिनेशंस उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपका हो गया, क्या है, इंडिफरेंस कर्व। तो अब देखो, इंडिफरेंस कर्व समझ गए हो तो भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो एकदम आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इंडिफरेंस कर्व को मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की, बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश की, एकदम हाइप क्रिएट नहीं की कि बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत सिंपल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।